तुम खुद असली हिंदू नहीं हो। अगर होते तो तुम्हें पता होता कि गीता के 7वें चैप्टर के 20वें श्लोक में लिखा है कि बुद्ध प्रस्ति गलत है, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या सच्चाई है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। कामैस्तैस्ते कृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो गीता के 7वें चैप्टर का 20वां श्लोक ये है। इसका मीनिंग क्या है, चलिए समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग मटेरियल डिजायर्स को चाहते हैं वो देवताओं को पूजते हैं, और जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वो देवताओं को खुश करने के लिए होते हैं। चलिए अब ये तो समझ लिया। अब इसी चैप्टर का अगला श्लोक जानते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। इसका मतलब है कोई भी रूप जिसमें श्रद्धालु की श्रद्धा है, मैं उसकी श्रद्धा का आदर उसी रूप में आके करता हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज में हूँ, हर एक देव में हूँ, हर एक जगह पर हूँ। इसलिए मुझे आप जिस भी रूप में देखना चाहो मैं उसी रूप में आ जाता हूँ। चलो ये तो क्लियर हो गया कि गीता में ये लिखा है कि भगवान कहते हैं कि आप किसी भी रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हो। इवन चाहे आप मूर्ति के रूप में भी कर सकते हो। चलो अब कुछ साइंटिफिक रीजंस भी जानते हैं कैसे हमारे लिए मूर्ति पूजा फायदेमंद है। चलिए पहले रीज़न से स्टार्ट करते हैं। ये तो हम सबको पता है कि हमारे धर्म में हर एक चीज़ को, हर एक प्राणी को किसी न किसी देवता के साथ जोड़ा गया है। और ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हम जिस भी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाते हैं। और इन मूर्तियों की हेल्प से हम इन देवताओं को विजुअलाइज करते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ या प्राणी को ठेस पहुंचाते हैं तो हमारे मन में ज़रूर आता है कि इससे कनेक्टेड देवता जो है वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे इसके कारण, जो हमें मूर्तियों के कारण हमारे मन में रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग गलत काम करने से रुक जाते हैं। दूसरा रीज़न, अगेन हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो जब भी हम मूर्ति पूजा करते हैं हमें उस मूर्ति से रिलेटेड जो देवता हैं उनकी जो सीख है वो हमें याद आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम श्री राम जी की मूर्ति को पूजते हैं तो हमें पूरी रामायण याद आ जाती है। हमें याद आता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने डैड की बात माननी चाहिए, कैसे हमें अपनी वाइफ के अलावा और किसी को नहीं देखना चाहिए, और कैसे हमेशा अहंकार हारता है। जैसे हम कृष्ण जी की मूर्ति को देखते हैं तो हमें पूरा का पूरा गीता का उपदेश याद आ जाता है। सो इस वजह से मूर्ति पूजा हमारी लाइफ को भी ईजी करती है। थर्ड रीज़न, जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, हमें कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है जिससे हम अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर पाएँ। बट कई बार ऐसा होता है हम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी नहीं शेयर कर पाते। तब हम मूर्ति के सामने अगर अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है, जिससे हमें अंदर से शांति मिलती है। फोर्थ रीज़न जानने से पहले लिव विद दिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब जानते हैं फोर्थ रीज़न। क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो ये एक साइंटिफिक डिस्कवरी है कि हम कोई भी चीज़ है जो हम डेली सोचते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो यूनिवर्स को एक मैसेज सेंड करता है उस चीज़ को पूरी करने में। तो इसी वजह से जब भी हम मूर्ति के सामने अपनी विशेष जो है वो हम डेली बताते हैं, हम डेली उस चीज़ को याद करते हैं, तो हमारा भी जो ब्रेन है वो पूरे यूनिवर्स को मैसेज सेंड करता है। यूनिवर्स, आप कह सकते हैं भगवान को मैसेज सेंड करता है उस चीज़ को पूरी करने में, और हमारी चीज़ वो पूरी हो जाती है। तो ये थे 4 साइंटिफिक प्रॉपर नास्तिकों वाले रीजंस क्यों हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो चलिए इससे ही चाहे आपके मन में बैठ जाए जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारा धर्म है वो गलत नहीं है। किसी के भी छलावे में आके अपना माइंड वॉश ना होने दें और अपने धर्म के खिलाफ ना जाए। और हाँ, अगर कोई भी पर्सन जो है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक पीएचडी पर्सन है या उसने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, उसको हर एक चीज़ की नॉलेज है। वो जो पर्सन है वो एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है, ना कि पीएचडी स्कॉलर। चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय श्री राम। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।